एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मास उससे कहता है कि तुम एक डॉल से बात कर रहे हो, तुम्हें पता है क्या? तुम्हारा शुक्रिया मुझे बताने के लिए। ईवल उससे कहता है, तुम वही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो ना जिसके पास एक गोल्ड कॉइन है और तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो, पर क्यों? मैं बस अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहता हूँ, मास कहता है। ईवल उसके जवाब में कहता है, मुझे अपना गोल्ड कॉइन दे दो और तुम यहाँ से शांति से जा सकते हो। मास कहता है, मैं तुम्हें अपना गोल्ड कॉइन आखिर क्यों दूं? ईवल जब भी मास के ऊपर एक पपेट से अटैक कर देता है, पर मास उस पपेट के अटैक से आराम से बच जाता है। उसके अटैक से बचते हुए उसके सर को बहुत ही तेज जमीन में मारता है, जिससे कि उस पपेट की जादू की रस्सियां टूट जाती हैं। और हम देखते हैं कि वो पपेट और कोई नहीं, स्लेवा होता है। मास कहता है, तो तुम मुझे इन पपेट से चैलेंज कर रहे हो, मजा आएगा। पर जब भी मास को एक अजीब सी पपेट आकर पकड़ लेती है, वो पपेट मास का गोल्ड कॉइन निकाल कर उसे ईवल को दे देती है। और जब भी वो पपेट मास को बहुत ही दूर एक पिलर पर फेंक देता है, जिससे मास टकरा जाता है, ईवल कहता है, अब मैं इस गोल्ड कॉइन का अच्छा इस्तेमाल करूंगा। मास कहता है, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, ये सच में बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। उसे भी अपना पैर स्लेवा पर रख देता है, जिसे देखते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। और वो स्लेवा को उठा लेता है, कहता है, मुझे तुम्हें जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाना होगा। मास वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम स्ट्रांग हो पर मैं तुमसे नहीं हारूंगा। ईवल कहता है, क्या उसे अपना गोल्ड कॉइन मुझसे वापस नहीं चाहिए? पर जब भी ईवल की नजर अपने डॉल के एक बटन पर पड़ती है जो टूटा हुआ होता है, ईवल कहता है, आखिरकार ये क्या है? जब वो अपना हाथ चेक करता है तो उसके हाथ में एक बटन होता है। हम इस तरफ एक लड़की को देखते हैं जो कहती है, मैंने सब कुछ देखा। जब उस पपेट ने कॉइन को बाहर निकाला उसकी जेब में से, जब वो कॉइन उसने ईवल को दिया तो उस लड़के ने काफी तेज मूवमेंट की और उसने उस पपेट का बटन अपने मुंह में लेकर काफी तेज मुंह से फूका, जिससे कि वो जाकर उस गोल्ड कॉइन से टकरा गया और वो उस गोल्ड कॉइन की जगह रिप्लेस हो गया। जब भी उस लड़के ने काफी तेज हवा को अपने मुंह में खींचा, जिससे कि वो गोल्ड कॉइन भी उसके मुंह में चले गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? विल भी इस बात को समझ चुका होता है, इसीलिए वो कहता है, इंटरेस्टिंग। मास को देखते हैं जिसके पास उसका गोल्ड कॉइन होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर स्लेवा को भी होश आ चुका होता है। इस तरफ स्लेवा की आंखें भी हॉस्पिटल में खुल चुकी होती है। मुझे यहाँ पर कौन लाया? मैं तो एक डॉल था, क्या तुमने मुझे बचाया? और ये तुम कर क्या रहे हो? मैं तो बस थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मास कहता है, ओ तो तुम्हें होश आ चुका है, चलो मुझे भी अपनी क्लास के लिए जाना है, तो बाय, अपना ध्यान रखना तुम। मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, मैं बस एक डॉल बन गया था उस टाइम। और इस तरफ रूम नंबर 302 में इस तरफ डॉट कहता है, लैंस तुम्हें पता नहीं मेरे बाल सबसे ज्यादा अच्छे हैं। लैंस कहता है, क्या मजाक है? तुम्हें लगता है तुम्हारे गंदे बाल अच्छे हैं? तुम मेरे बालों का मजाक नहीं उड़ा सकते, मेरे बाल अच्छे हैं, तुम्हें पता नहीं? आर्मिन कहता है, क्या तुम मेरे रूम में लड़ना बंद करोगे? तुम्हें पता है मेरे बाल काफी ज्यादा अच्छे हैं और लोग इनकी तारीफ करते हैं। लैंस कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, जब से तुम्हारे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मेरे हेयर स्टाइल का मजाक मत उड़ाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मैं भी तुम्हें मार दूंगा अगर तुम मेरे हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाओगे। ये मेरा रूम है, क्या तुम दोनों बाहर नहीं जा सकते? आर्मिन कहता है। जब भी वहाँ पर मास भी आ जाता है, कहता है, मुझे माफ कर दो, गेट मुझसे गलती टूट गया। इसे सुनकर डॉट और आर्मिन कहते हैं, ये तो हमेशा ही होता है। पर डॉट कहता है, ये लो आर्मिन, ये तुम्हारे लिए, तुमने मुझे अपने रूम में बुलाया, इसके लिए शुक्रिया। आर्मिन अपने मन में कहता है, आखिरकार इसमें मैनर भी है। आर्मिन तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए तुम्हें मैंने ये गिफ्ट दिया। मास अपने क्रीम पफ खाते हुए कहता है, आज का दिन कितना पीसफुल है ना। लैंस कहता है, हमें कॉइन कमाने के लिए एक प्लान बनाना चाहिए। डॉट कहता है, मुझे तो सिर्फ एक गर्लफ्रेंड चाहिए। जब भी लेमन आ जाती है वो कहती है, मुझे तुम तीनों को कुछ दिखाना है। वो सभी लेमन के साथ आ जाती है और वो उन्हें एक मशीन दिखाती है जिसका नाम मैजिक स्किल डिस्प्ले होता है और वो बताती है कि किस डॉम के पास सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन है इस समय। सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन लैंगडॉम के पास होते हैं, उनके पास पूरे 15 और एल्डर्स के पास सिर्फ एक। मन कहती है सबसे ज्यादा कॉइन अभी भी लैंगडॉम के लीडर के पास है। एल्डरडॉम के सीनियर्स इन्हें रोक सकते हैं पर वो बाहर अभी इंटर्नशिप के लिए गए हैं। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो ये डिवाइन विजनरी बन जाएंगे। लैंगडॉम के स्टूडेंट सिर्फ रिसर्च करते रहते हैं पूरा दिन। डॉट कहता है, लेमन कितनी अच्छी है, वो हम सबको बहुत सी चीजें बता रही है। पर लेमन कहती है, माँ से थोड़ा हार्ड था, क्या तुम्हें समझ आया? लैंस कहता है, ओह तो अब उन्हें रोकने की जिम्मेदारी हम पर है। तो वो लोग सभी फैसला करते हैं कि वो उन्हें रोक कर रहेंगे। अगले सीन में मास को आउल्स के घर में देखते हैं क्योंकि उसने गलती की होती है, इसीलिए उसे हेडमास्टर से पूरे 2 हफ्तों के लिए आउल्स के घर को साफ करने की ड्यूटी मिली होती है। वहाँ पर लैंस आता है, कहता है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि तुम पर लैंगडॉम के लोग कभी भी अटैक कर सकते हैं।
मास कहते सच बोलो ना, तुम्हें मेरी चिंता थी, तुम इसीलिए यहाँ पर आए हो। बस हम दो लैकडाउन के लोगों को देखते हैं जो काफी तेजी से आउल्स के घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो वहाँ पर पहुंच भी जाते हैं। मैं आउल्स मास्क के सर में लगातार चोंच मार रहे होते हैं, जब भी मास्क के नीचे काफी ज्यादा पानी आ जाता है और वो उसमें डूब जाता है। शूरिगन काफी तेजी से लेंस की तरफ बढ़ता है पर लेंस उसे आराम से डॉच कर देता है। मास्क को देखते हैं जो पानी में डूब रहा होता है, क्योंकि उसे स्विम करना नहीं आता। वो लोग कहते हैं तुम मुझे अपना गोल्ड कॉइन दे दो। मैजिक स्लूप्स के मेंबर हो ना, जिनमें से एक बंदा कहता है मेरा नाम मैजिक स्लूप सिक्स्थ फैंग ओलोरे एंड्रॉफ है, मैं सेवंथ फैंग अंसर सेंड्री हूँ। ओलोरे कहता है एक गोल्ड कॉइन बैटल है, चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तुम डूब रहे हो ना, तो इसमें मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और वो जब भी एक शार्क में ट्रांसफर हो जाता है, वो शार्क पानी में चले जाता है मास्क को मारने के लिए। यहाँ पर लेंस कहता है अब बस तुम और मैं देखते हैं कौन जीतेगा। जब भी अंसरे कहता है तुम मेरे शुरिगन के अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकते, और वो अपने शुरिगन से उस पर अटैक कर देता है, पर लेंस उससे बच जाता है। तुम्हारे शुरिगन्स को अपने ग्रेविटी मैजिक से रोक सकता हूँ। पर जब भी उसे याद आता है कि उसके आसपास तो बहुत सारे आउल्स हैं जिन्हें वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अंसर सिंड्री जब भी एक शुरिगन से अटैक कर देता है लेंस के ऊपर, पर लेंस उसे आराम से डॉच कर देता है और वो अपने ग्रेविटी मैजिक को इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। पर जब भी उसे अपनी बहन का ख्याल आता है जिसे काफी ज्यादा आउल्स पसंद होते हैं, लेंस आउल्स को बचाना चाहता था। और जब भी अंसर सिंड्री कहता है तुम तो क्राउन फैमिली के मेंबर हो ना, फिर भी तुम मुझे नहीं रोक पा रहे, और फिर से वो एक और शुरिगन अटैक करता है। लेंस देखता है कि उसके पीछे काफी ज्यादा आउल्स हैं, इसीलिए उन्हें बचाने के लिए वो शुरिगन्स को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा चोटें आती हैं। तो क्राउन फैमिली के मेंबर सच में होना, तुम्हारी फैमिली ग्रेविटी मैजिक के लिए जानी जाती है। क्या तुम कमजोर हो इसीलिए तुम वहां से भागे? मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से हरा दूंगा। जभी लेंस अपनी ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल कर जिससे सवाल बस एक बोरी पर गिरता है, जिसे देखकर अंसारे सनरी कहता है तुम तो सच में काफी ज्यादा कमजोर हो, और इसीलिए वो अपने शुरिगन से उसके ऊपर दोबारा अटैक करता है। तो शुरिगन से नहीं बचता और हम इस तरफ देखते हैं कि सारे आउल्स यहाँ पर दाना खा रहे होते हैं। लेंस जो भी अपनी ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल फिर से करता है। इस बार ग्रेविटी मैजिक पावरफुल होता है, जिससे कि बहुत सारे शुरिगन जमीन पर गिर जाते हैं। आखिरकार सारे आउल्स मेरे रास्ते से हट ही गए। जब भी अंसारी देख सोचता है कि आखिरकार उसने पहले ग्रेविटी मैजिक एक शवल को गिराने में किया था, जिससे कि वो दाने की बोरी फट गई, जैसे कि वो सारे आउल्स दाना खाने के लिए वहां पर इकट्ठे हो गए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें आराम से मार सकता हूँ। और वो अपने एक बड़े से शुरिगन से अटैक कर देता है, पर जिसे और लेंस उसे आराम से ग्रेविटी मैजिक की मदद से तबाह कर देता है। सेंड्री ये देख के हैरान होता है कि वो दोनों ही डबल लाइनर है, फिर भी लेंस उससे ज्यादा पावरफुल है। लेंस कहता है मुझे अपनी बहन को पछाड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा। आंसर सेंड्री पूछता है तुम आखिरकार कौन से टाइप के हो? लेंस कहता है इसमें कोई भी टाइप इम्पोर्टेंट नहीं होता, मुझे अपनी बहन को बचाना है और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। और लोरे इस तरफ पानी में कहता है कि मैं उस मशरूम हेड वाली को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब भी वो देखता है कि यहाँ पे मशरूम हेड वाला तो है ही नहीं, वो कहता है आखिरकार वो है कहाँ। और जब भी उसके पास से काफी तेज से एक चीज निकल के जाती है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है ये बंदा तो पहले तैर नहीं सकता था और ये अब कैसे तैर पा रहा है? लोरे कहता है मुझे तो अच्छे से पता था, इसने कहा था इसे स्विमिंग नहीं आती और ये पानी में डूब गया था। जब भी मास उसके पास रुकता है कहता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे स्विमिंग सिखाने के लिए। और वो उसको शुक्रिया करने के बाद और मास उसके पास काफी तेज घूमने लगता है, जिसे देख के वो लोरे कहता है मुझे लगता है मेरा ही शिकार होने वाला है, इसीलिए वो अपने आप को एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल लेता है। फिर कोई नहीं रोक सकता, पर मास उसे लगातार पंच मारने लगता है। मास उसे मारते हुए पानी से बाहर ले आता है। लेंस कहते हैं हमने सेवंथ फैंग और सिक्स्थ फैंग को आखिरकार हरा दिया और हमें बदले में इनका गोल्ड कॉइन भी हासिल हो ही गया। लेंस कहते हैं मैजिक लुप्स के लोग तो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, तो शायद हमें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग पहले से स्ट्रांग हैं। पर जब भी उनके पीछे एक बंदा आ जाता है वो कहता है ओह देयर क्या हो गया, ये लोग हार गए इतनी आसानी से। जब भी मास और लेंस उसकी तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो बंदा उनके पीछे है ही नहीं, वो उनके सामने आ जाता है। वो बंदा अपनी आंख को दिखाता है जो काफी ज्यादा ईवल होती है। वो कहता है मैं यहाँ पे जंप करके आ गया। लेंस अगले ही पल उसके ऊपर अपना ग्रेविटी मैजिक इस्तेमाल करता है, पर वो हैरान होता है क्योंकि उसका ग्रेविटी मैजिक उसके ऊपर कोई असर ही नहीं कर रहा होता है। वो ईवल आई वाला बंदा कहता है मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ तो शांत हो जाओ। पर मास इतनी देर में उसके पास आ जाता है, कहता है ये लो
पर मास्क के पंच मारने से पहले ही वो वहां से हट जाता है, जिसे देख के मास्क खुद हैरान होता है। लैंस कहता है अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, उसने टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल किया। वो बंदा जब ही अपने साथियों को एक बोतल में भर लेता है और उन्हें लेके वहां से जाने लगता है। हम जल्दी ही मिलेंगे, जब तक के लिए इंतजार करो। लैंस कहता है मैजिक लुप्स के लोग पावरफुल होते हैं, मुझे अपने शब्दों को वापस लेना होगा। हम उस बंदे का मास्क देखते हैं जो क्रैक हो चुका होता है मास्क के जबरदस्त पंच की स्पीड के कारण। वो कहता है वो भी बिल्कुल मेरी तरह ही है।